क्या आपने कभी सोचा है कि आपसे 5000 किलोमीटर दूर गिरने वाला एक बम आपकी रसोई की आग को कैसे बुझा सकता है? आज भारत के कई शहरों में लोग एक एलपीजी सिलेंडर के लिए धूप में घंटों लाइन में खड़े हैं और कुछ की तो लाइन में खड़े खड़े जान भी जा रही है। जैसे पंजाब के 66 साल के भूषण कुमार मित्तल। 900 रुपये का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 6000 रुपये तक बिक रहा है। आज के इस वीडियो में हम एलपीजी क्राइसिस की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। आखिर हमारी गैस कहाँ गायब हो गई और आप अपना अगला खाना कैसे बनाएंगे? लेट्स डाइव इन। दोस्तों, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारी मॉडर्न जिंदगी का इंजन है। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, जैसे एक स्मार्टफोन बिना बैटरी का सिर्फ कांच और प्लास्टिक का डब्बा है, वैसे ही हमारा पूरा फूड सिस्टम बिना एलपीजी के जीरो है। भारत में हर साल 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम होती है, लेकिन इसका 60% हम इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसे से आता है, ईरान और ओमान के बीच की 33 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब तक वहां शांति है, हमारे घरों में खाना पकता है, लेकिन आज वहां आग लगी हुई है। इस क्राइसिस को समझने के लिए मैं दो टेक्निकल टर्म्स को यूज करूंगा, लेकिन उन्हें एक सिंपल मेटाफर में बदल दूंगा, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट। साइंस में इंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टिकल का बदलाव दूसरे को इंस्टेंटली इफेक्ट करता है। जियोपॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर शुरू होती है और इंस्टेंटली भारत में रेस्टोरेंट बंद होने लगते हैं और सिलेंडर की डिलीवरी 25 दिन डिले हो जाती है। हम ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटेंगल्ड हैं। गैस की स्टेट एक सुपरपोजिशन में है। फिजिक्स में सुपरपोजिशन का मतलब है एक ही वक्त में दो स्टेट्स में होना। आज भारत का एलपीजी स्टॉक भी वैसा ही है। गैस टेक्निकली अवेलेबल है क्योंकि सरकार ने इंडियन रिफाइनरीज को 26% प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है, लेकिन मार्केट में पैनिक बाइंग इतनी है कि 50 लाख सिलेंडर पर डे की बुकिंग अचानक 75 लाख पर डे बन चुकी है। यानी गैस भी है और पैनिक की वजह से नहीं भी। अब बात करते हैं इंडिया की। उज्ज्वला योजना के तहत गवर्नमेंट ने करोड़ों लोगों तक गैस पहुंचाई, लेकिन जब सप्लाई चेन टूटती है तो सबसे बड़ा झटका उन्हीं को लगता है जो सालों बाद मिट्टी के चूल्हों के धुएं से बाहर निकले थे। भारत में 90% गैस सिलेंडर 3 मेजर गवर्नमेंट कंपनीज सप्लाई करती हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्राइसिस मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इन्हीं कंपनीज के जरिए राशनिंग कर रही है। कमर्शियल गैस की सप्लाई पर 20% कैप लगा दिया गया है और डोमेस्टिक बुकिंग के बीच 25 दिन शहरों में और 45 दिन गाँव में का कैप जरूरी कर दिया गया है ताकि होर्डिंग को रोका जा सके। एलपीजी सिर्फ घर की रोटियां नहीं बनाता। बेंगलोर और मुंबई में 20 से 30% रेस्टोरेंट इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से बंद हो चुके हैं। स्विगी और जोमेटो पर ऑर्डर 50 से 60% तक गिर गए हैं। होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट और यहां तक कि हॉस्पिटल्स के फूड सिस्टम पर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर आमतौर पर आसानी से मिलता था, आज लोग उसे ब्लैक में खरीदने को मजबूर हैं। अब जरा अपने आप को बाकी दुनिया से कंपेयर करके देखते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। यूएसए, अमेरिका के पास ऑयल और गैस के मासिव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। इनफैक्ट फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के दम पर यूएसए एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर चुका है। उन्हें दुनिया की टेंशन से उतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इन वॉर्स के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट को और डोमिनेट करते हैं। चाइना इंपोर्ट पर डिपेंड जरूर करता है, लेकिन उसने अपना होमवर्क किया है। चाइना के पास लगभग 6 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल और गैस रिजर्व मौजूद है और हमारे पास तेल का रिजर्व तो 75 दिनों का है, लेकिन एलपीजी गैस के लिए हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व ना के बराबर है। वाइजैग और बेंगलोर में अंडरग्राउंड केव्स हैं, पर वहां टोटल कैपेसिटी सिर्फ 1.4 लाख टन है, यानी 140 करोड़ देशवासियों के लिए सिर्फ 2 दिन से भी कम का बैकअप। हम रियल टाइम इंपोर्ट्स पर जिंदा हैं। हमारे सामने आज 3 बड़े चैलेंजेस हैं। जब तक ईरान और यूएस इजराइल की वार चल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, रेगुलर सप्लाई रुकी रहेगी। भारत एक एक जहाज जैसे नंदा देवी और शिवालिक के लिए ईरान से इंडिविजुअल परमिशन मांग रहा है। पैनिक बाइंग, लोग डर के मारे एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे बुकिंग सिस्टम और सर्वर क्रैश हो गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाकर कुछ लोग जरूरतमंदों को 3000 रुपए में एक सिलेंडर बेच रहे हैं, जो डायरेक्टली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के खिलाफ एक क्राइम है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। वार शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले 4 से 8 हफ्ते हमें स्मार्ट बनना होगा। पहला,
अगर आपके एरिया में पीएनजी है तो तुरंत स्विच करें क्योंकि पीएनजी सप्लाई इंटरप्ट नहीं हुई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हों। इंडक्शन कुकटॉप 84 से 90% तक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और इनकी सेल्स अभी से 30 गुना बढ़ चुकी है। तीसरा, कुकिंग हैबिट्स बदलें। खाना पकाने से पहले दाल और चावल को भिगो कर रखें, जिससे 40 से 50% गैस बचेगी। प्रेशर कुकर का यूज़ करें और बर्तन हमेशा ढक कर पकाएं। और सबसे ज़रूरी, सिविक सेंस दिखाएं। अगर आपके पास आधी गैस बची है तो पैनिक में नया सिलेंडर बुक करके किसी ज़रूरतमंद का हक ना छीनें। ये संकट सिर्फ एक देश की इकोनॉमी का टेस्ट नहीं है, ये हमारे करैक्टर का टेस्ट है। जब दुनिया वार में उलझी हो तब हमें लाइन तोड़कर आगे निकलने की नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर इस क्राइसिस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारी सोच और रसोई दोनों रोशन रहेंगे। जय हिंद।